हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक टिप्स बाय सागर भारद्वाज पर। आज हमारी जो क्लास होने जा रही है वो है सिंपल इंटरेस्ट की। अब तक हमने पिछले 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पीछे हम। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है, पार्ट 1 है हमारा, किसका बेसिक टू एडवांस लेवल हम सीखेंगे जैसे अब तक पिछले चैप्टर को करते आए हैं। और 100% गारंटी है कि प्रश्न यहीं से बनेगा। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि प्रश्न यहीं से बनेगा। चलिए देरी ना करते क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रह चुके। चलिए, इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमने एक संजीवनी सीरीज स्टार्ट की है, संजीवनी बूटी नाम से। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, डेली 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे डेली। उसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज होगा। तो जिस किसी भाई का भी सीजीएल का या सीएचएसएल कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, एयरफोर्स, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो प्लीज 10 या 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी रोज। ठीक है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जियो में जो 10 क्वेश्चन डेली होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का नाम आते ही आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आता होगा कि मुसद बटे 100 आता होगा, बचपन में पढ़ा होगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, ब्याज बराबर मुसद बटे 100। इसमें क्या है, ये क्या है, मूलधन। ठीक है, ये क्या है, समय, और ये क्या है, दर। ठीक है, ये क्या होगा, मुसद बटे 100। तो उसमें मूलधन क्या होता है, एक निश्चित राशि जिस पर एक निश्चित समय में निश्चित दर से जो 1 साल का ब्याज दिया जाता है। ठीक है, जिस पर ब्याज की गणना होती है, मतलब देसी भाषा में बोला जाए, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए, ब्याज की गणना होती है किस पर, मूलधन पर। ब्याज की गणना किस पर होती है, मूलधन पर, जो इकाई समय के लिए, ठीक है, ब्याज दिया जाता है। और ये इकाई दर मतलब प्रति सैकड़ा पर जो लगता है, प्रति सैकड़ा मूलधन पर लगने वाला ब्याज। ठीक है, वो दर से करते हैं इसको, वो दर बताती है। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है कि किसी निश्चित धनराशि पर, ठीक है, निश्चित समय के लिए निश्चित दर से जो राशि प्राप्त होती है, जो ब्याज प्राप्त होता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, ये होगा ब्याज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। आपने इंग्लिश मीडियम वाले में ऐसे पढ़ा होगा कि एस इक्वल टू PRT/100। ठीक है, या ब्याज बराबर मुसद बटे 100, या फिर ये होगा प्रिंसिपल। ठीक है, ये होगा रेशो, ये होगा टाइम। मैं ऐसे लिखूंगा, मुसद को मूलधन को क्या लिखूंगा, मूलधन को P लिखूंगा। ठीक है, टाइम को, समय को क्या लिखूंगा, T लिखूंगा, और दर को क्या लिखूंगा, R लिखूंगा। ठीक है, रेट, ये होगा टाइम, और होगा प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मिश्रण क्या होता है, मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मिश्रण को हम ऐसे डिनोट करेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर बोल दिया जाए कि प्रिंसिपल है 4000 रुपये, रेट है 20% और टाइम दे दिया कितना, 2 साल, तो क्या बताओ, इसका ब्याज बताओ। तो ब्याज कितना होगा भाई, 2 साल के लिए बोला गया है तो कितना होगा, प्रिंसिपल 4000 गुना 20 गुना 2 अपॉन में 100। आप ऐसे करोगे, ठीक है, कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और कितनी जीरो, 2 0, मतलब 800 रुपये होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये ब्याज होगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं नॉर्मल, जो अभी पिछले आपको फॉर्मूला बताया, अगर इसका यूज करना है तो आपको कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है,
और अगर बोल दिया जाए कि इंटरेस्ट निकालो 1 साल का, देखो अगर बोल दिया जाए कि इंटरेस्ट निकालो, रेट से इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकालो, अगर बोला जाए कि रेट निकालो, ठीक है, पहले हम रेट निकालना जानते हैं, अगर बोल दिया जाए कि रेट निकालो, दर, यहाँ लिखेंगे रेट, ठीक है, दर निकालना हो तो कैसे निकालें, 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन में कितना होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम, अगर टाइम 1 साल का है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 100, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, रेट ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे टाइम दे दीजिए t=1 दे दीजिए, अगर बोल दीजिए कि 1 साल का निकालो, तो 1 साल के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हट जाएगा, तो इन क्या होगा इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू क्या होगा 1 साल, जो होगा रेट निकल जाएगी हमारे यहाँ से, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि क्वेश्चन को ले लेते हैं, अब हमने सीख लिया कि क्या होता है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। जो रेट है वो क्या है, 16.2/3% है, ठीक है, टाइम कितना है 5 साल है। तो क्या बोल लगा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बताओ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया हुआ, ठीक है, एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था ये भी पिछले साल में। और क्या बोला कि रेट कितना दिया गया है, देखो रेट दिया गया है और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो कितना हो गया रेट के रेट, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है, 16.2/3%, ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। देखो हमने अभी क्या देखा, रेट इक्वल टू क्या होता है 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है। 16.2/3% को अगर हम लिखें, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 16.2/3% को अगर हम खोलकर लिखें तो कितना होगा, 16×3=50, 50 बट्टे कितना होगा 3×100 300, तो कितना होगा 1/6, यही तो हो गया। ये क्या होगा इंटरेस्ट होगा, ये कितना होगा प्रिंसिपल। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या निकालना है, रेशो। तो प्रिंसिपल तो होगा 5 6 और क्या होगा अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अभी पीछे पढ़ा है कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, ये होगा इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये क्या होता है अमाउंट होता है। तो कितना होगा 6 और 1 7, तो 6:7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये कितना 1 साल का, हमसे पूछा कितना गया है, हमसे पूछा गया कि 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल का पूछा गया है तो क्या करेंगे, ये 1 साल का है, जब 5 साल का पूछा गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक। तो कितना हो गया 6:11 हो जाएगा, फिर ये होगा 6:11, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि रेट जो है वो है 11.1/9%, ठीक है, टाइम दिया कितना है 3 साल और अमाउंट दे दिया 60,000, तो प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि रेट जो है वो कितना है 11.1/9% है, टाइम 3 साल का है, अमाउंट कितना है 60,000 है, तो प्रिंसिपल पूछा गया है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, कितना होगा 1/9 होगा, तो ये कितना हो गया, ये 1/9 होगा, ये क्या होगा प्रिंसिपल, ये क्या होगा 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। और तो हमसे क्या पूछा गया कि लेकिन हम निकालना 3 साल का, तो ऊपर क्या करेंगे 3 साल की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 3/9 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, ये ऐसे हो गया कि ये तो होगा प्रिंसिपल, ये होगा 3 साल का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या आ गया 9 रेशो क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब बोला गया कि क्या है अमाउंट कितना है, या 12 की जगह इसकी वैल्यू है 60 के, तो कितने की मल्टीप्लाई होगी 5 की, तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 45 के, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 45,000 रुपये, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको ये याद है कि आर रेट इक्वल टू 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है, तो हम देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए 3 4 लाइन पर होते हैं, वरना आप दिमाग कितना लगाएंगे क्या होगा देखिए।
कैसे करते हैं आप इस क्वेश्चन को, अगर आप माइंड में करते 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है। 3 साल का इंटरेस्ट लेकर आया तो 9:12 हो गया। 12 की वैल्यू क्या दी गई 60 के, 1 की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 45। पेन उठाने की जरूरत थी नहीं। ऐसे बिल्कुल भी आपको क्या करना है, ऐसे करना है, मतलब दिमाग से करना है और टाइम बचाना है अपना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। रेट दे दी गई है 57.1/7%, ठीक है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है, जो टाइम दिया गया है वो कितना है 4 साल, ये होगा 4 साल और कितना 3 महीने। और प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 8400। और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। हमको निकालना है कि इंटरेस्ट क्या होगा। अगर देखो रेट को क्या कर सकते हैं हम, रेट क्या होगा 57 से ये कितना होता है 4/7 होता है, तो कितना होगा 57 से 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं 4/7 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या होगा रेशो या मतलब ये क्या इंटरेस्ट हो गया। तो हमसे निकालना टाइम कितना गया है 4 साल 3 महीने, इसको कितना लिख सकते हैं हम 4 साल 3 महीने को कितना लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि अब डिवाइड में जब 12 करेंगे तो ये साल में आ जाएगा, 4 चौक 16 17/4 साल आ गया, ठीक है। 17/4 ईयर होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 17/4 की, तो 4 से 4 कैंसिल, ये होगा 17/7, ये प्रिंसिपल आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब क्या दिया गया है, दिया गया है कि पी की वैल्यू कितनी है 7 की वैल्यू दी गई है 8400, एक की वैल्यू कितनी होगी 1200। अब निकालने किसकी वैल्यू है, हमको निकालनी है किसकी 17 की वैल्यू। तो कितना होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1200 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 12 7 84, 2 जीरो जैसे कि 12 7 84 4 8 आ गया, 12 कम 12 20, कितना होगा 20,400, ये हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कितने साल के लिए 4 साल 3 महीने के लिए ये हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम टाइम का खेल कैसे होता है। अगला टाइप है, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा टाइम का खेल, ठीक। अब एक बात और जान लीजिएगा इससे पहले कि जो रेट है, जो रेट है वो मंथ में भी हो सकती है, ठीक है, ईयर में भी हो सकती है, और कैसे डे में भी हो सकती है, ठीक है। मंथ को कैसे, रेट को कैसे भी दे सकता है आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा क्या बात थी, अब हम टाइम का खेल देखेंगे टाइम कैसे होता है। टाइम भी ऐसे ही है, जो ओ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, टाइम के लिए बोलना था। जो टाइम है वो कैसे हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, ठीक है। अगर बोल दिया जाए डायरेक्ट डायरेक्ट बोले 2 साल 4 साल है, तब तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम इसको। लेकिन अगर मंथ में बोल दिया जाए कि 2 मंथ का टाइम है, तो 2 मंथ्स कितना होता है, अगर साल में बदलेंगे तो कितना 2/12 इक्वल टू कितना 1/6 ईयर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर बोल दिया जाएगी 4 मंथ्स है, ठीक है, ये कितना होगा 4/12 इक्वल टू कितना का 1/3 ईयर। इसको साल में बदलने के लिए ऐसे 12 से क्या डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि डेज में बोल दिया जाए कितना है, कि बोल दिया जाए 73 डेज है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। तो इसे साल में बदलने के लिए कितना होगा, बर्थडे में 365 कर देंगे तो कितना का 1/5 ईयर, ठीक है। बोल दिया जाए कि 146 डेज है, तो कितना होगा 146 अपॉन कितना होगा 365 इक्वल टू कितना होगा 2, और ये कितना होगा 5, 2/5 ईयर, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं आप, अगर डेज में आता है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ये डेज में है और ये मंथ्स में देगा ये, ठीक है, ये मंथ में है और ये ईयर में, ये ईयर में दी गई, ठीक है। ईयर में आने पर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। अगर बोल दिया जाए, देखो ऐसे बोले कि रेट जो है वो कितना है 20% है, टाइम कितना है 2 साल है, तो बताओ क्या होगा प्रिंसिपल कितना होगा, मतलब इंटरेस्ट कितना होगा 20 दूनी 40, 40% हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि अमाउंट बताओ कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, पर प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 40 में जुड़ेगा कितना होगा 140%, प्रिंसिपल हो जाएगा 140%। ऐसे बोल दिया जाए कि रेट कितना है, रेट ही बोल जाए 15% है, ठीक है,
टाइम बोलते जाए 4 साल है, तो कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, 60% होगा। ठीक है, और अगर बोलते जाए आगे अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना होगा, 50 का 60 कितना, 100%, 160%। ठीक है, 160%, ये कितना होगा, ये अमाउंट हो जाएगा। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि जो रेट है वो कितना है, 10%। ठीक है, और जो टाइम है वो कितना होगा, जो टाइम है वो देती है 7% या 7 साल, तो कितना होगा। या फिर ऐसे बोलते जाए कि टाइम साल में तो ले लिया, 6 मंथ्स ले लो। ठीक है, 6 मंथ्स है, तो कितना होगा, ये आएगा कितना, इंटरेस्ट कितना आएगा, 5% आ जाएगा। क्यों, 6 मंथ्स में कितना होता है, 6 मंथ निकाल लेंगे तो ईयर में कितना चेंज होगा, 6/12, क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा, अमाउंट कितना होगा, 105%। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये टाइम का खेल हो गया। आप बोले कि अगर डेट से बोल ले कि डेट के माध्यम से टाइम निकालो, तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, डेट के माध्यम से टाइम निकालना। देखिए, आपको कहीं भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको कि डेट के माध्यम से कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट आएंगे। ये सब चीज़ें जो है ना, लोग बाग अपने पेड बैच में पढ़ाते हैं आपको, जितने भी देख लिए, किसी का भी पेड बैच ले लीजिएगा, उसमें पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर क्लास देख ले लीजिएगा, आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि PRT/100 लो और रेट बता देंगे कैसे निकालनी है, और बस डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री। तो जितना हो सके प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने छोटे भाई बहन, जो बड़े भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हों, ठीक है, और उनको इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं, डेट के माध्यम से टाइम कैसे निकालते हैं। अगर डेट दे दी जाए कि 18 अप्रैल से, ठीक है, क्या है, 25 जुलाई तक, इसका टाइम निकालो कितना होगा। ठीक है, इसका टाइम बताओ कितना होगा 18 अप्रैल से। भाई देखो क्या होता है, अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल 30 का होता है। ठीक है, 30 तारीख का महीना होता है, मतलब 30 अप्रैल लास्ट होती है, फिर क्या होता है, मई स्टार्ट हो जाती है। तो कितने दिन बचे, 12 दिन तो इसके बच गए। अब क्या होगा, अप्रैल खत्म होगा, मई आएगी, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा, जून आएगा, जून में भी 30 होते हैं। फिर जुलाई आएगा, जुलाई के कितने दिन लेने हैं, 25 होते हैं। ठीक है, तो कितने दिन हो गए, 5 और 1 6 तो 8, और ये कितना होगा, 3 3 9, और 3 3 6 और 3 9 और 1 10, ओ 3 3 6 9, 98, 10 कहाँ। ठीक है, तो कितने दिन हो गए, 98 डेज। इसको साल में बदलेंगे तो कितना होगा, 98/365 ईयर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन का मतलब, अगर डेट इसे दी गई है कि डेट में दिए गए हैं, तो डेट से आपको टाइम लगाने बदलने में आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात की गई है कि यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जितने भी एग्जाम्पल है ना आपके लिए प्रीवियस ईयर लेकर आया हूँ, अपने पास से आज नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा, अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और फिर क्या करूँगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपका डबल बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि किसी धन पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट, किसी धन पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपये है। ठीक है, यदि 10 साल बाद मूलधन कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो 20 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, 10 साल में कितना हो रहा है, 1200। ठीक है, अगर यदि 10 साल बाद मूलधन दुगना हो जाए, अगर मूलधन दुगना होगा तो प्रिंसिपल भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या होता है, मूलधन दुगना हो जाता है, यहाँ लिख लीजिएगा, अगर अगर मूलधन दोगुना होता है
तो क्या होता है, ब्याज भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, अगर मूलधन आधा होता है, ठीक है, तो ब्याज भी आधा हो जाता है फिर। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा। तो कितना होगा देखो, 10 साल में तो कितना है, 10 साल में तो है 1200। अब क्या बोल रहा, अगले 10 साल में मूलधन दुगुना हो जाता है। अगर मूलधन दुगुना हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट भी दुगुना हो जाएगा। अगले 10 साल में कितना हो गया, 2400 हो गया भाई। जब मूलधन दुगुना होता है सिंपल इंटरेस्ट भी दुगुना होगा, तो 20 साल बाद ऐसा ही कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 3600। ठीक है, और ये MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे बात की जाए, अगर अगर बोलते जाए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तब क्या करेंगे। अगर बोलते जाए कि सिंपल इंटरेस्ट या फिर बोलते जाए कि साधारण ब्याज बराबर है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या होगा कि अगर बोलते जाए कि ऐसे सिंपल इंटरेस्ट ए सिंपल इंटरेस्ट बी क्या है, दोनों बराबर है, मतलब क्या होगा कि P1 R1 TA, ठीक है, PRT अपन 100 इजिकल टू कितना होगा, PB RB TB अपन 100। ऐसे तो होगा भाई, इसका ये ब्याज होगा और इसका ये होगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे, एक नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो PA अपॉन PB कितना होता है, RB अपॉन TB अपॉन RA अपॉन TA। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि क्या होता है, जो मूलधन का अनुपात होता है वो क्या होता है, RB TB अपॉन RA TA होता है। ठीक है, मतलब इसका वाले का दूसरे का जो समय का और दर का गुणनफल होगा वो पहले वाले के अनुपात में होगा। ठीक, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इस पर बेस का एग्जांपल है कि जो पहला व्यक्ति है ए, उसको क्या होता है 10% पर टाइम जो है वो कितना है, 3 साल के लिए। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, जो दूसरा व्यक्ति की रेट है वो कितनी है, 20% है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। धन क्या है, ब्याज पर लगाता है, ब्याज दोनों का बराबर है, ब्याज बराबर है, तो मूलधन का अनुपात बताओ। तो मूलधन का अनुपात बताओ। अब की बार जो एनटीपीसी हुआ था, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, चलिए बताते हैं क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है पी अपॉन पीबी कितना होता है, जो मूलधनों का अनुपात होता है कितना होता है। यहाँ पर क्या लेंगे, दूसरे व्यक्ति का कितना होगा, 20 गुना में 2 अपॉन में कितना होगा, पहले का 10 गुना 3, तो कितना हो गया 10 दूनी 20, तो 4/3 होगा। ठीक है, मतलब पहले का जो मूलधन है वो 4 है और दूसरे का मूलधन क्या है, 3 है। ये क्या है, रेशो में। अगर ऐसे बोल देता कि पहले व्यक्ति का मूलधन, अगर नॉर्मल यहीं पे बोल देता, जो पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति का मूलधन 24,000 है, तो दूसरे का बताओ। तो दूसरे का क्या होता, अगर 4 की वैल्यू 24,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6,000, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 6 से गुना कर देते हैं, 18,000, तो दूसरे का क्या होता, 18,000। ठीक है, 18,000 हमारा आंसर आ जाता। ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि पहले का जो रेट है वो कितने है, 5%। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है 4 साल, ये होगा। दूसरे का जो रेट है वो कितना है, 10%, और टाइम कितना है, 3 साल, और तीसरा व्यक्ति है उसका कितना है, 15% है, और कितना होगा, जो टाइम है तीसरे व्यक्ति का उसका 1 साल। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा, अब यह बोल लगे कि तीनों क्या है, स्कीम के ऐसा इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है। तो अब बताओ कि पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी। ठीक है, ये क्या होगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 20% ऑफ पीए इज इक्वल टू, ऐसे तो होगा ही,
30% ऑफ पीबी रेशो में आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 15% ऑफ पीसी। ठीक, तो अब क्या बोल लगा कि पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी बताओ। तो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, तो 3:2:4। तो ये हमारा क्या आएगा, इनका रेशो आ गया किसका, 20×60, 30×60 और कितना होगा 15×4=60। ठीक है, ये हमारा रेशो आ गया 3:2:4। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं, अगर बोल दे जाए यदि अमाउंट इक्वल है, ठीक है, अब की बार तो था प्रिंसिपल इक्वल, यार इस बार बोल दे कि यदि अमाउंट इक्वल है तब क्या करेंगे, तब क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये हमें सबको पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकाल लेंगे इसको, कि ऐसे निकाल लेंगे कि अगर बोल दिया जाए जो मतलब प्रिंसिपल है वो क्या होता है 100% होता है। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 20% है टोटल, तो अमाउंट कितना होगा 120% होगा, ये बोल दिया जाएगा ऐसे। और बोल दिया जाएगा कि दूसरा भी क्या है, दूसरे में बोल जाएगी उसका भी अमाउंट इक्वल है, तब हमको कैसे सोल्व करना है, चलो बताते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, एग्जाम्पल क्या है कि पहले व्यक्ति का जो क्या है रेट कितना है 10%। ठीक है, और टाइम कितना है 4 साल, ये होगा 4 साल। ठीक, तो कितना होगा, अब दूसरा व्यक्ति है जो पीबी, उसका कितना होगा 15 साल, 15%, उसकी रेट क्या है 15% है, और कितना है टाइम कितना है 2 साल। तो इसका जो अमाउंट होगा कितना होगा 10×40%, तो 40% कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 40%, अमाउंट कितना होगा 140%। ठीक है, अब इसने बोला क्या, इसने बोला कि 15×30%, इसका एसआई कितना होगा 30%। लेकिन अगर हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो कितना होगा 130%। अब कितना होगा पी अपॉन पीबी कितना होगा, अगर हमको मूलधन निकालना है तो पी अपॉन पीबी कितना होगा भाई 130, दूसरे का अपॉन पहले का, तो कितना होगा 13:14। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि पी अपॉन पीबी कितना होगा 13:14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसमें एग्जाम्पल है कि एनटीपीसी लेवल 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, पी एज इक्वल टू 16(2/3%। ठीक है, टाइम कितना दिया है, टाइम 5 साल दिया गया है। दूसरे का क्या है, इसमें क्या है, पी व्यक्ति की क्या है, वह है रेट है, ये कोई पहला व्यक्ति है, ये मान लिया पहला व्यक्ति है, और ठीक है, और ये दूसरा है, और इसका क्या है, इसका आर भी दिया गया है कितना 8(1/3%, और टाइम दिया गया कितना 3 साल के लिए। ठीक, तो बोला गया कि अमाउंट इक्वल है, अमाउंट क्या है इक्वल है, तो क्या होगा, मूलधन का रेशो बताओ, मूलधन का रेशो क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। ठीक, तो कितना होगा, इसका कितना होगा, ये कितना होता है 1/6 होता है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगा 5/6। अब 100% लिया गया है तो 100% 1 के इक्वल होता है, 1 + 5/6 कितना होता है 11/6 होता है, यह क्या होगा हमारा अमाउंट होगा। तो 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू 1 ही तो होती है, 100/100 इक्वल टू यही तो होता है 1, ये तो होती है। जब हमने परसेंटेज से इसको फ्रैक्शन में बदल दिया तो इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे, तो कितना होगा 11/6, ये हमारा क्या होगा अमाउंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरे में आते हैं हम, दूसरे में कितना होगा 8 से 1/3 कितना होता है 1/12 होता है, तो कितना होगा 1 प्लस कितना होगा 1/12, लेकिन समय कितना है 3 साल के लिए गुना 3, तो कितना होगा 1/4
तो कितना होगा 5/4 आ गया। ये किसका होगा, ये अमाउंट होगा इसका पीबी, ये अमाउंट होगा इसका दूसरे का अमाउंट। अब बोल लगा कि दोनों अमाउंट इक्वल है, ठीक। तो कितना हो गया पी ए अपॉन पीबी का रेशो क्या आएगा, दूसरा कितना होगा 5/4 अपॉन कितना होगा 11/6, तो 6 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो कितना होगा 30/44 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितना होगा 15 बार, और ये कितना होगा 22 बार, तो कितना होगा 15/22। 15/22 क्या होगा, ये हमारा इनका क्या आ जाएगा मूलधन का रेशो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोलते जाए कि यदि किसी सिंपल इंटरेस्ट में रेट एंड टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, ठीक है। आगे बोलते जाए कि यदि किसी सिंपल इंटरेस्ट में रेट तथा टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, बोला क्या गया है कि रेट और टाइम, ये बोला है कि रेट और टाइम क्या है इक्वल है, ये क्या है दोनों इक्वल है। अब तक हमने पहले क्या किया, हमने पहले निकाला प्रिंसिपल इक्वल है, उसके बाद अमाउंट इक्वल है। अब निकाल लेंगे रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तब कैसे निकाल लेंगे। तब हमसे जो भी पूछेगा, या तो रेट पूछेगा, क्या पूछेगा टाइम पूछेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला देखिए, अगर फॉर्मूले पे जाए हम तो क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर गुना टी अपॉन 100 होता है। तो क्या होगा, अगर रेट इक्वल है, मान लिया हमने रेट इक्वल लेते हैं, तो टी की जगह हम क्या रखेंगे आर रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। और अगर हम क्या लेते हैं, हम अगर टाइम को इक्वल लेते हैं, अगर हम टाइम को इक्वल लेते हैं, तब क्या होगा इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा पी टी स्क्वायर अपॉन 100, तब ये हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, ठीक। आगे चलिए आगे चलते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रह चुके हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, फिर क्लास को यहीं पे रोकेंगे आज। क्वेश्चन क्या है कि किसी सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, प्रिंसिपल का जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो क्या है प्रिंसिपल का 49/9 गुना है CGL 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको जितने भी मैं लाया हूँ, क्या एग्जाम्पल लाया हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, अपने पास से कुछ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर अपने पास से बनाऊंगा तो क्या होता है दिमाग में इजी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी प्रीवियस ईयर लेकर आया हूँ, जिससे क्या होगा आपको डबल बेनिफिट होगा। तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये सब आपके लिए ही हो रहा है, ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें इस साल, ठीक है। किसी सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो कितना है 49/9 गुना है, ठीक है। यदि रेट और टाइम समान है, ठीक है, इक्वल है, या बोलते न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तो रेट बताओ, ठीक है। यहाँ रेट पूछ लिया आपसे, क्या है 2021 का क्वेश्चन है, CGL 2021 का, ठीक। तब क्या बोल लगाया है कि जो है सिंपल इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल का कितना है 49/9 है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बराबर है, तो आर स्क्वायर क्या होगा अपॉन 100 होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल से क्या होगा, प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 49 और अपॉन में कितना होगा 9, तो आर इक्वल टू कितना होगा रूट आ जाएगा इसका 100 मल्टीप्लाई बाई 49 अपॉन कितना होगा 9, तो ये कितना होगा 10 गुना में 7 अपॉन में 3, तो कितना होगा 70/3, ठीक है। ये होगा 70/3%, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी रेट होगी, ठीक है। ऐसे हम रेट को निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर जैसे हमारी सीरीज चली हुई है 3 साल के जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं
ठीक है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में हम उनको लेकर आएंगे। जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए हैं इनको छोड़कर, और जो एग्जाम्पल आएंगे मतलब और जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनको लेकर आऊँगा। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।